इफ एनी नंबर इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ a इंटू 10 रेज टू द पावर x, 5 या 5 से कम रहेगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x ही रहेगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। चलते हैं, तो मैंने टाइम बचाने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में पहली थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिख दी है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगर किसी भी नंबर को इस टर्म में एक्सप्रेस कर पाए, चेतन अभी बताऊंगा बेटा सिलेबस है ना, सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया था वही आएगा, है ना, यूनिट एंड डायमेंशंस ही आएगा ये, है ना, वही पढ़ाएगा। चलो देखना बेटा, अगर किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर दिया जाए a इंटू 10 की पावर x में, बहुत आसान है, देखना ध्यान से, क्या बोला है बेटा, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर दिया जाए, थोड़ी एनर्जी बेटा आज कम रहने वाली है बिकॉज आपको पता है आज मंडे है, ठीक है, तो प्लीज अगर आपको कोई डाउट हो तो तुरंत जल्दी जरूर लिखिएगा बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, उसको कट कर देना सुप्रिया, दिस इज द न्यू वन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ऑलराइट। इफ एनी नंबर, क्योंकि अलग अलग एनसीईआरटी में भी कभी कभी चेंज होता रहता है ना, तो इफ एनी नंबर इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ a इंटू 10 रेज टू द पावर x सच दैट, याद रखना बहुत आसान है, a की वैल्यू 5 या उससे कम, हमने जो किया था वो 5 से कम, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही थी, पर यहां याद रखना है, ध्यान से सुनना बेटा, यदि a की वैल्यू 5 या 5 से कम रहेगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x ही रहेगा, और a की वैल्यू यदि 5 और 10 के बीच में रहेगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस 1। क्या ये याद रख सकते हैं दो स्टेटमेंट? जल्दी से बताओ बेटा, वापस से बोल रहा हूं, a की वैल्यू किससे कम रहे बच्चा, 5 या 5 से कम, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, x। अच्छा, a की वैल्यू यदि 5 या 10 के बीच में रहे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड x प्लस 1, है ना, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आ जा, 3.47 इंटू 10 की पावर 21, इज दिस नंबर इज लेस देन 5? प्लीज टेल मी यस और नो बच्चों। यस सूर्या सर, तो कुड आई से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम 21? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सूर्या सर। अच्छा ये देखो 34.78 लिखा है ना, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, है ना, सबसे पहले इसको एक ऐसा नंबर बनाएंगे जो किसके बीच में रहेगा बेटा, 1 से लेके 10 के बीच में रहेगा, है ना। तो पहले इसको क्या लिखे, सबसे पहले एक डेसिबल को इधर शिफ्ट करना है, तो क्या लिख सकते थे बेटा, इसको याद रखना, इसको और क्या लिखा जा सकता था, इसको लिखा जा सकता था क्या बेटा, 3.478 इंटू, देखो है ना, कई बच्चे इसमें भी दिक्कत खाते हैं, तो इसको आराम से समझो बेटा, अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो 10 से यदि डिवाइड किया है बच्चा तो क्या 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा? यस सर। तो पावर कितनी हो जाएगी मुझे बताइए, 10 की पावर -20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? प्लीज टेल मी यस और नो। हाँ वेरी गुड। नहीं बरकत, देखो यही गलती करते हैं आप लोग, है ना, इसलिए मैंने दोबारा बताया। देखो इसको 3.478 यदि आपको बनाना है ना बरकत, तो इसको आप 10 से डिवाइड करोगे, है ना, और 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि नंबर तो सेम है तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -21 इंटू 10, -21 प्लस 1 कितना होगा, -20। अच्छा अब एक बात बताओ, अब ये नंबर किससे छोटा है बच्चों, प्लीज टेल मी, क्या 5 से छोटा है? यस सर। तो इसका आंसर कितना रहने वाला है, प्लीज बता देंगे बच्चों एक बार, सर -20 विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो, है ना, -20 है ना मोमिता, +20 नहीं लिखना बेटा, माइनस साइन है ना, माइनस पावर, मोमिता याद रखना बेटा। चलो 500 को क्या लिख सकते थे बेटा, क्या मैं लिख सकता था बच्चों इसको 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 बेटा, प्लीज टेल मी 5 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकता था। अब बताओ 5 या 5 से कम में ऑर्डर वही रहेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, 2 विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। अगला बताओ बेटा, अगला बताओ, है ना, बहुत आसान है, 5.045 है ना, इसको क्या लिख सकते थे वैसे ही बताओ, इसको लिखा जा सकता था सूर्या सर, दिस कुड बी रिटन एज 5.045 इंटू 10 की पावर -22 लिख देता क्या बेटा। 10 से अगर डिवाइड किया था तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, प्लीज टेल मी, 10 से डिवाइड किया था तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, तो यहाँ पे हो जाता -22। लेकिन अभी भी आपने आंसर गलत दिया है। क्या ये ओवरऑल नंबर 5 से बड़ा है क्या? प्लीज देखना बच्चों, गलती नहीं करना है। ओवरऑल नंबर किससे बड़ा है? अगर आप देखो ध्यान से, 5 से बड़ा है सूर्या सर, तो 5 से यदि बड़ा है ओवरऑल नंबर तो मैग्नीट्यूड में, पावर में क्या ऐड हो जाएगा, +1। तो आंसर विल बी यस, एब्सोल्युटली राइट गाइज, -22 + 1, आंसर विल बी -21। किस किस का -21 आंसर आया था? वेरी गुड हसन, वेरी गुड वेंकटेश, प्रियांशी समझ में आया बेटा क्या गलती किया था? प्रियांशी, समीम वेरी गुड बेटा, अक्षिता वेरी गुड, ईशा वेरी गुड। प्रियांशी एरर समझ में आई बच्चे तेरे को? पहले ये बता,
है ना दीति, एरर समझ में आया कि नहीं बेटा आप लोगों को? देखो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने, और 10 की पावर कितना था ब्रो? ये -22 था बच्चा, है ना? तो -22 में, क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना पूरा नंबर, इसीलिए +1 ऐड किया गया है, -21 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला बताओ। अगला तो आसान है, 9 क्या 5 से बड़ा है? यस सर। तो दिस विल बी व्हाट बेटा? 10 की पावर 22, तो ये हो जाएगा 22। क्लियर हुआ? सॉरी गाइस, फोन आ गया। अब बताओ, अगले बताओ, अगला बताओ बच्चा। -31, ये आप बता दो, आखिरी आप बता दो, फिर मैं बढ़ूं। वेरी गुड साक्षी, आउटस्टैंडिंग बच्चा, वेरी गुड दीदी, सबने सही बताया, वेरी गुड बेटा। तो इसको क्या रख सकते थे? 9.9 इंटू 10 की पावर -30, और क्योंकि उससे ज्यादा है तो -30 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? -29। वेरी गुड। क्या आगे बढ़ जाऊं बेटा? क्या सबको समझ में आ गया है बच्चों? है ना? ये ज्यादा आसान भी है, तो इसको आराम से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इक्वालिटी बस यहाँ पे बताना होल्ड करेगा ना। उस वाले में बस क्या था कि इक्वालिटी इधर होल्ड कर रही थी, पर एनसीईआरटी में मैंने देखा तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। चले, पुराने वाले रूल से भी सेम आ रहा है सूर्यांश। नहीं, पुराने वाले रूल में ना इक्वालिटी ऊपर होल्ड होती है ना, उसमें गलत आएगा। उसमें ये वाला आंसर ना, इसका आंसर उस पुराने वाले रूल के हिसाब से 3 आ जाएगा, है ना? हाँ, बस 5 वाले में दिक्कत होगी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने पूरा ही चेंज करा दिया ताकि दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। प्लीज बच्चों, क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इससे फॉलो करेंगे आप लोग? प्लीज टेल मी यस और नो, जल्दी से लिखे यस सर, बूम बूम सर, चला जाए आगे सर। ओके, क्लियर हो गया सबको? थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। इसमें ना एक पॉइंट और लिखना, एक नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लेना। एक और एनसीईआरटी में मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखा, उसमें लिखा था एग्जैक्ट नंबर्स हैव, ध्यान सुनना बच्चा, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल, कोई भी एग्जैक्ट नंबर यदि फॉर्मूला में यूज हुआ है, जैसे v² = u² + 2as, तो 2 क्या है बेटा? ये एग्जैक्ट नंबर है ना? उसके बारे में हम भयंकर ज्यादा श्योर हैं, तो फॉर्मूला के अंदर यूज होने वाले सारे एग्जैक्ट नंबर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, बिकॉज वी आर श्योर अबाउट इट। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं बेटा? लिख लेंगे कॉपी में, जल्दी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? द एग्जैक्ट नंबर्स, है ना, ब्रैकेट में इजी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, numbers and formulas have infinite significant figures। क्लियर है या बेटा? हाँ, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट। एग्जाम्पल, नंबर्स इन फॉर्मूलाज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बेटा आप ना किसी क्यूब का, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं मैं आपको। किसी क्यूब का लेट सपोज आपको सरफेस एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना है ना। लेट इट बी लेंथ, लेट दिस बी हाइट एंड लेट दिस बी ब्रेथ। ध्यान से देखते रहना बच्चा, है ना। मान लो अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, सर एग्जैक्ट नंबर है सर पीछे वाली स्लाइड। बेटा पीछे वाली स्लाइड में कुछ नहीं था बच्चा, वो आप लिख मिल जाएगा बेटा ना, आप ना ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, प्लीज़ आप लिख लीजिएगा बाद में बेटा। थोड़ा सा ना मेरे को एक कवर करना है, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा हल्का सा, ठीक है बेटा। चलो, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, ठीक है बच्चा। अगर अब तेरे को क्या चाहिए बता, मान ले तुझे टोटल वो चाहिए, एरिया चाहिए, तो तू क्या लिखता बता? तो यही लिखता ना बच्चा कि सर टोटल एरिया होता 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस क्या लिखते बताओ बेटा, आखिरी क्या बचता? लेंथ इंटू हाइट। यही होता कि नहीं सरफेस एरिया? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। फिर आपको ध्यान सुनना, अगर आपको इन सारी वैल्यूज दी होती, सारी वैल्यूज को रखते, इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है। अगर आप 2 को एक सिग्निफिकेंट फिगर मानोगे तो अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए ना, लेकिन गलत हो जाएगा। 2 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 फॉर्मूला से आया है। 2 के पास बताओ बच्चों, 2 के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? प्लीज टेल मी। यस, वेरी गुड। फॉर्मूले में आने वाले एग्जैक्ट नंबर के पास इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। यस बेटा। और 2 नंबर्स को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट में सबसे कम नंबर वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। याद है कि नहीं याद है बताओ? याद है कि नहीं याद है बेटा? हाँ, वेरी गुड।
वेरी गुड बच्चा, है ना। इसीलिए अपन ने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया था तो मैंने वहां पे 2 को इग्नोर किया था, अगर आपको याद हो, मैंने 2 को इग्नोर किया था। मैंने तो बस ये देखा था लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से मिनिमम सिग्निफिकेंट किसके फिगर पे पास है, बताओ यस और नो। क्लियर है, बस समझाने के पर्पज से, ठीक है बेटा, समझाने के पर्पज से याद रखना ना, एग्जैक्ट नंबर्स के पास इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। चलिए चलिए बेटा, अब बढ़ा जाए आगे की तरफ। मोशन है तो भरोसा है।